अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7 और मैं हूं आपके साथ वजीहा अली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हब्बा कदल के नए ब्रिज पे, जिसकी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इफ्तिताह की गई। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मावा। इनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स जो है पोस्ट 19 हो पाई हैं और क्या कुछ सूरत हाल अभी कश्मीर में है, वो आज इन्हीं की जबानी सुनने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बताइएगा कि पोस्ट 2019 जब से दफा 370 की मनसूखी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी उसे मनसूख करार दे दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या डेवलपमेंट्स हुई और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी आप निशानदही करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली जो डेवलपमेंट अभी कुछ हाल ही दिनों में होने वाली है, दैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन। आज रेस्ट ऑफ इंडिया से हम पूरा कनेक्ट हो रहे हैं बारामूला तक बाय रेल, जो पिछले 70 साल से नहीं हो पाई। नॉट ओनली दैट, कल 5 और कॉरिडोर, कुपवारा, शुपियां। आज हमारी देखो मंशा क्या है, हम चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट का सिलसिला बढ़े, ताकि जो मेरा नौजवान है जो ड्रग एडिक्शन में फंसा है या उसको फंसवाया गया या उसको आतंकवाद में घसीटने की कोशिश की गई या हो गई है, उसको कैसे अजाला, उससे कैसे निकाला जाए और पीस प्रोग्रेस। मेरा जैसे देखो, मैं दिल्ली जाता हूँ, पीस में रहता हूँ, खुश और खुशहाल रहता हूँ, तरक्की मेहनत करता हूँ और अपने अयाल के लिए, फैमिली के लिए रोजगार पैदा करता हूँ। इनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ इस ब्रिज पे बैठे हैं, हब्बा कदल ब्रिज पे हैं। ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलते हैं 2019 का दौर, ये लोग स्कूल और ब्रिज जलवाते थे, हम ब्रिज बनवाते हैं। अभी आप देखो, अगर आप कैमरा यहाँ से कर पाएंगे, हम लोग रिवर फ्रंट बना रहे हैं। एम क्या है? जो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ खराब इलाका इन लोगों ने करवाया था, शहर खास, डाउनटाउन जिसको कहते हैं, इसको ये किस लिए मशहूर हो गया था पिछले 32 साल में कि ये आतंकवाद का केंद्र है, पत्थरबाजी का केंद्र है। आज ये डेवलपमेंट का केंद्र बन गया। आप अभी डाउनटाउन जाइए, एमआरगंज जाइए, हब्बा कदल आइए, सिर्फ चारों ओर कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, रिमॉडलिंग हो रही है। तो आज ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी मंशा क्या है। हमारी मंशा है कि मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग, मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, वो खुश और खुशहाल रहें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है खुश और खुशहाल जिंदगी उनकी बची रहे, फिर जाके उनका रोजगार। जो मैंने कल ही, अगर आपको याद हो, यहाँ बार बार बात की जाती है कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज, कल और 4000 लोगों के लिए पुलिस में भर्ती के लिए दैट दे हैव इनवाइटेड दोज एप्लीकेशंस, और 30,000 आने वाले 2 महीने में निकल रही है। हम चाहते हैं, एक, वी आर वर्किंग ऑन मल्टी पैरामीटर्स, ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता। एक, सबसे पहले पीस, वो पार्शियली 80-90% वी हैव बीन एबल टू अचीव। अब 10% वो ऐसे लोग हैं, उनको भी देखा जाएगा और उनसे भी निपटा जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट चल रही है। रेल लाने का सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ के ताजिर, यहाँ की जो खास चीज है, चाहे एप्पल्स हैं, यहाँ की जो हॉर्टिकल्चर चीजें हैं, उनको यहाँ से हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द इंडिया में ले पाएं, और क्विक डिलीवरी, ताकि वो खराब भी ना हो, यहाँ कोल्ड स्टोर में न रखा जाए, इनकी माली हालात सुधरे और अच्छे प्राइसेस मिले। और वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कहीं रास्ता बंद होता था, महीनों, 15 दिन, 20 दिन रुकते थे, यहाँ लाए जाए। एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट। दूसरा, हम एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस दे रहे हैं आने वाले समय में। तीसरा, हमने कोशिश की है काफी स्कीम्स पे तहत सॉफ्ट लोन्स विदाउट कोलैटरल्स। देखो, यहाँ क्या होता था ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइम या ड्यूरिंग रीजनल पार्टीज के टाइम, जिसकी या तो सुपारिश या पैसा, जो सुपारिश पे लोन मिलते थे, या पैसा जो रिश्वत देता था। आज हमने कहा मेरे नौजवान को, मेरे लड़कों को, बिना कोई कोलैटरल, उनको कोई गिरवी या किसी कोई चीज गिरवी नहीं रखनी या किसी को गारंटर नहीं रखना, उनको 5 लाख तक का लोन लिया जाएगा, ताकि वो सेल्फ सस्टेन हो। दैट इज अवर मॉडल। देखो, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। अब आप इसको कंपेयर करेंगे 2 या 3 साल में, वो होगा नहीं। ये 70 साल का नासूर है और एक्टिवली 40 साल का आतंकवाद है। इसको खत्म करने में 2-3 साल लगेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ये वाली पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही लोगों के लिए बेहतर और सूदमंद साबित होगी। मतलब उनके जलसे जुलूस जो हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो नहीं कराया जा रहा है, जानबूझ के नहीं कराया जा रहा है, लोगों के वोट पे जो है उस पर डाका डाला जा रहा है। और खास तौर पर अगर आपकी बात की जाए तो आपके खिलाफ आपकी काफी ज्यादा मुखालफत होती है। ये कहा जाता है कि ये बी टीम के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, उनके साथ मिले हुए हैं और ये जो है ये जानबूझकर ये तमाम चीजें जो है फैलाते हैं। उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, कल फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जमात सही जमात है कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कश्मीरी नौजवान को। मैं आपको 2-4 फैक्ट्स बताना चाहता हूं, वो उनको भी बताइए। 35 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की लगभग। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब हुकूमत ली तो एज प्राइम मिनिस्टर, जब दूसरी बार हुकूमत ली तो चीफ मिनिस्टर। तो उसका क्या मतलब था प्राइम मिनिस्टर से डिमोशन लेना? क्योंकि उन लोगों ने 370 को दे हैव धीरे धीरे करके, कहते हैं ना वो, हम कहते हैं उसको रस्ट किया या दीमक की तरह खोखला किया। नॉट ओनली दिस, उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी बायोग्राफी लिखी जिसको कहते हैं आतिशे चिनार, वो आप भी पढ़ लीजिए। उसमें वो लिखते हैं कि जो 370 है ये कोई कुरान पाक की आयतें नहीं जिसको हटाया नहीं जा सकता। इसको हटाने से रोजगार के नए मौसर और कश्मीर तरक्की और तामीर का नया सिलसिला होगा। अब यही नाफलक औलादे इनकी, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, शेख ये मुफ्ती फारूक ये उमर अब्दुल्ला हो, इसको अपोज कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना कंफ्यूजन कहां है। अब आप बोलते हैं जी हम सही जमात है टू रिप्रेजेंट कश्मीरीज। आप ही ने 35 साल, आप ही के दौर में आतंकवाद कब होता है? जब जुल्म और तशद्दुद, आपकी सुनवाई नहीं होती, तब जाके मेरा नौजवान बंदूक उठाता है। वो किस जमात में हुआ? ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो कोalition थी 1987 में, उसमें लोगों ने बंदूक उठाया। तो लोगों ने किसके खिलाफ बंदूक उठाया? जो जुल्म और तशद्दुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। तब तो बीजेपी, आरएसएस, बी टीम, ए टीम ये तो थे ही नहीं। तो आप देखिए मेरा लड़का यहाँ नौजवान खेल रहे हैं। ये उभरता हुआ नया जम्मू कश्मीर है। ये कितने भी देखो, इनकी कुर्सी तो चली गई। आप इसी अभी ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला को बुलाया था। किस लिए बुलाया था? दिल्ली ने 130 करोड़ रुपए मेरे इन नौजवानों को क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट यहाँ एनवायरमेंट बनाने के लिए दिया था। वो भी इन लोगों ने स्कैम कर दिया। अब ये कैसे मेरे नौजवान के दोस्त हो सकते हैं? ये एक नासूर है। ये आने वाले समय में हम इनको सबको एक्सपोज करेंगे, बट थोड़ा समय चाहिए। और इनको बता दीजिए आपकी चैनल के थ्रू कि पेश हो जाए ईडी के सामने, क्योंकि वो नहीं पेश हुए इस बार तो काल कोठरी उनका आखिरी दरवाजा है। छुपने से कोई बात नहीं, हम बीच हब्बा कदल में खड़े हैं, लोगों के सामने खड़े हैं। जुर्रत करे उमर अब्दुल्ला यहाँ अकेला खड़ा होने में, फारूक अब्दुल्ला खड़ा होने में, अगर लोग उनके साथ है। देखता हूं, देखो धोखा नहीं चलेगा। आप स्कूल जलवाते थे, पुल जलवाते थे, हम पुल बनवाते हैं, स्कूल को और एम्पावर करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, उनको स्मार्ट क्लासेस बनाते हैं, रिवर फ्रंट बना रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम इसको टूरिज्म हब, इकोनॉमिक हब, एक इंडस्ट्रियल हब बनाए। तो हमारी मंशा है कश्मीरी को एम्पावर करना। आपकी मंशा दुनिया को पता है। आप फिलहाल ईडी को संज्ञान दीजिए अपने जवाब का। जी, ये बताइएगा संदीप बावा कि आपके बारे में लोग खुसूसन ये कहते हैं कि ये तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े अच्छे सपोर्टर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने, इनके जो आबाओ अजदाद रहे हैं उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अब जो है आप उनके खिलाफ जो है आप मुखालफत कर रहे हैं। शायद आपको वहां पे कोई ये नहीं मिला, कोई आपकी अपनी गरज थी, आप चाहते थे कि आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली, तो इस वजह से आप जो है आपने वहां से जो है उनसे किनारा कर लिया और उनके मुखालफत शुरू कर दी। देखिए ये बात सही है कि मेरे जो बुजुर्ग थे इन लोगों के साथ थे, लेकिन कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए उसे भूला नहीं कहते हैं। देखिए अगर आपको याद हो 8 नवंबर 2021 को मुझे आतंकवादी हमला हुआ था और मैं बाल बाल बच गया था। 3 अटेम्प्ट्स हुए थे, मैं बाल बाल बच गया था। तो इन आइसोलेशन मैंने सोचा मैं कर क्या रहा हूं? क्या मैं कश्मीरी की बर्बादी के साथ रहूं या कश्मीरियों के साथ खड़ा हो जाऊं ताकि इस बर्बादी से उनको निकाल के नया जो सुबह सवेरा देखिए उसमें साथ हो। तो मैंने फैसला लिया कि कुर्सी वुर्सी ये छोटी चीजें होती है। यहाँ हमने कौन सी कुर्सी, मैंने अपनी जमात बनाई। दैट मीन्स मैं चाहता हूं लोगों को एम्पावर करना। दीज आर स्मॉल, दीज आर एलिगेशंस एंड स्मॉल थिंग्स कि कोई कुर्सी के लिए कोई ऐसा, ये इनका काम ही यही कहना है बदनाम करो, फिर बोलो बी टीम के साथ है। देखो मैं उसके साथ हूं जो कश्मीर को इस नासूर आतंकवाद, ड्रग जो एडिक्शन यहाँ है उस नासूर से निकाले। जो भी वो करता है, वो कोई भी करे, मैं उसके साथ हूँ। तो बाकी बात कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, उनको काम कर कहने दीजिए, हम काम से जवाब देंगे उन लोगों का। संदीप मावा ये भी बताइएगा कि जैसे जो बाकी रीजनल पार्टीज हैं या नई पार्टीज जो उभर कर आ रही हैं, उनका क्या आप मुस्तकबिल देखते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में? देखिए जो अवाम की बात करेगा, जेन्युइन बात, ये सियासत नहीं, यहाँ एक बात दिल्ली में दूसरी बात, कश्मीर में दूसरी बात, ये बात नहीं, और लोगों के काम करेगा। देखो आज डिजिटल वर्ल्ड, पिछले 8-10 साल से फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी ये एक डिजिटल वर्ल्ड बन गया है। आज मैं यहाँ एक बात करूंगा, दूसरी बात मेरा ये छोटा लड़का 5-6 साल का बच्चा भी मुझे पकड़ लेगा। तो आज सिर्फ इनको नसीहत है कि कश्मीरियों को आपने बहुत सताया
उनको मरहम दीजिए। और सही बात देखो, महबूबा मुफ्ती अगर आपको याद हो, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दुनिया को पता है, उसने कहा हीलिंग पॉलिसी। सबसे ज्यादा लोग इसकी हुकूमत में पीएसए लगाए गए महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में। तो ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हम लोग देखो, हमको ये हम काम करते हैं तो या तो ये बीजेपी बोलेंगे, या तो बी टीम बोलेंगे, या तो आरएसएस बोलेंगे, और क्या बचा। ये बोलिए ना कि हम चोर हैं, हमने कोई स्कैम किया है। आपको तो खुलेआम ईडी कहता है कि आपने 130 करोड़ का क्रिकेट स्कैम किया और प्रॉपर्टीज लंदन, दुबई, कतर में लिए हैं। हमको तो ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं एज एन ऑर्डिनरी कश्मीरी कि मैं कैसे अपने कश्मीरियों की जिंदगी में बदलाव लाऊं, और बदलाव कौन सी, टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस। तो वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनका काम है ये कहते रहे, हम जवाब देंगे अपने कामों से। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो बाकी जो यहाँ पे बाकी रीजनल पार्टीज हैं, इनके अलावा जो नई नई उभर के आ रही हैं, जिसमें नौजवान भी शामिल हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्या उनका मुस्तकबिल है? और इलेक्शंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इलेक्शंस अब हो जाने चाहिए? देखिए, एक चीज है, जो अच्छा काम करेगा, जो भी नई जमात बनी है, देखो ये तो अच्छी बात है कि लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पत्थरबाजी से दूर होके पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं ताकि दे को डेवलप दीज थिंग्स। जो अच्छा काम करेगा वो पार्टी आगे बढ़ेगी। अब आप सियासत से घुमा के रिव्यू पिटीशन फाइल करके ये दोगलेबाजी चलेगी नहीं। बात चलेगी मेरे आम कश्मीरी को आप एम्पावर करोगे तो वोट देंगे। आप वो चाला क्या, यहां अगर आपको याद हो ना, बिफोर दिस अगर इलेक्शन होता था, मानो ये हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इलेक्शन करना था, इलेक्शन के दिन सुबह ये लोग ग्रेनेड हमला करवाते थे, मैनेज करते थे ताकि कम से कम लोग निकले। और कौन लोग निकलते थे? जो इनके पेरोल पे थे। यहां टोटल वोट पड़ते थे 5000, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी 1.5 लाख वोटर्स हैं यहां। इस बार उन सबको जवाब दिया जाएगा। और जिसके साथ देखो, अल्टीमेटली इट्स अ डेमोक्रेसी। जो काम करेगा, जो पब्लिक ओपिनियन बनाएगा, वो सरकार बनाएगा, उसके साथ लोग होंगे। तो कोशिश अच्छी है कि नौजवान अगर जुड़ रहे हैं सियासत के साथ, ये तो अच्छी बात है कि बंदूक से दूर होके दे आर फॉलोइंग द मेन स्ट्रीम। अच्छी बात है, मैं इसको वेलकम करता हूं। देखो, दूसरी बात आपने एक और सवाल किया था, मुझे आप पूरा क्लियर करेंगे दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये था कि इनका मुस्तकबिल क्या है और इलेक्शंस का क्या होना चाहिए? क्या इलेक्शंस अब हो जाने चाहिए? क्या बहुत देर नहीं हो गई? देखिए, मुस्तकबिल मैंने कहा, जो अवाम के काम करेगा, ही हैज द फ्यूचर। जो अवॉइड करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा, दे विल वैनिश इन हिस्ट्री। जहां तक इलेक्शन की बात है, देखो यहां कोशिश आज भी पाकिस्तान की है और जो उसके एजेंट्स हैं कि यहां अफरा तफरी का माहौल हो, यहां लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, ठीक है ना। तभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, एजेंसीज है, वो इसके हक में नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी लोकसभा का इलेक्शंस है, इसको एक टेस्टिंग पॉइंट देखा जाएगा। अगर कोई वायलेंस नहीं होती है तो इसके बाद फिर पंचायत, जो अलजी साहब ने कहा है कि हम अभी ओबीसी को इसमें इंक्लूड लिस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद इलेक्शन होगा। और ऑफ कोर्स असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। मैं आपकी चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन दे शुड होल्ड एन असेंबली इलेक्शन, ताकि लोग अपने जिसको वो चाहते हैं, देखो ये डेमोक्रेसी है, वो नेशनल काउंसिल को चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, अल्ताफ बुखारी को चाहते हैं, संदीप मावो को चाहते हैं, दैट इज देयर चॉइस। बट अल्टीमेटली नाउ इट इज एनफ टाइम, यू शुड गिवन चॉइस टू पीपल दैट दे शुड इलेक्टोरल प्रोसेस में आके इलेक्शन में हिस्सा ले। ये बताइएगा कि कश्मीरी पंडित्स, आखिर पे जो है कश्मीरी पंडित्स के हवाले से भी बात करेंगे, उनके बारे में आपका क्या, ये अभी तक जो है, चूंकि सरकार की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लाई गई जम्मू कश्मीर में, जैसे आप कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट बन रहा है, ब्रिज बन गए, या रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप जो कह रहे हैं कि ये सब तमाम चीज़ें हुई हैं, तो कश्मीरी पंडित्स के हवाले से क्या चीज़ तब्दील हुई है, वो बताइएगा। देखिए, धीरे धीरे फेथ आ रहा है। कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ अगर 1990 में, गन कल्चर हुआ और वो चले गए। कुछ लोग प्लान फंसे इसमें पॉलिटिक्स के। देखो, ये सारा पॉलिटिक्स का खेल है। ये आम कश्मीरी को कुछ इसका ज्यादा समझ आता नहीं। ये पॉलिटिक्स के जो हुक्मरान होते हैं वो ये सब गंदी गेमें खेलते हैं। लेकिन समय आ गया है, कश्मीरी पंडित को भी समझना चाहिए कि कश्मीर ही उसकी धरती है। ये मर्ज व्यवस्था उसको बोलते हैं, हम जहलिम बोलते हैं आप लोग, हम बोलते हैं मर्ज व्यवस्था। उनका फ्यूचर कश्मीर में ही मुस्तकबिल है। तो उनकी आज जरूरत है कश्मीरी पंडित की कश्मीर में, इसको रिडेवलप करना है, आतंकवाद से मुक्त करना है। बट अभी हम आपने देखा कितनी टारगेट किलिंग्स हुई। आपकी बात अगर करें तो आप पे भी बहुत सारे, उसी पे बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने आपको कहा आतंकवाद आखिरी सांसें भर रहा है।
तो सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि जड़ से आतंकवाद को खत्म हो, क्योंकि आतंकवाद खत्म होगा तब जाके कश्मीरी पंडित भी ही कैन प्ले हिज रोल, अदरवाइज दे विल बी विक्टिम्स ऑफ दिस टारगेट किलिंग एंड पॉलिटिक्स। सो कोशिश करनी चाहिए सरकार को, दे ऑल्सो हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, ताकि मेन स्ट्रीम में इनको लड़कों को लाया जाए और आतंकवाद को बिल्कुल नस्तो नाबूद करके ऑपरेशंस किए जाए, ताकि जो हैं बचे कुचे उनका भी अंत हो और कश्मीर फिर से अपनी ग्लोरी में वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मावा, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इन्होंने भरपूर अपने ख्यालात का इजहार किया और बाकी तमाम चीजें जो है वो भी आपके सामने रखी। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने